क्लास 10th आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। बेटा ओनली एमसीक्यू करेंगे एग्जाम्पलर के। तो ध्यान से बेटा क्वेश्चन नंबर 1 रीड करा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फॉर सम इंटीजर है। बेटा जिनके पास एग्जाम्पलर नहीं है उनके लिए मैं नोटबुक ये नोट क्वेश्चन भी नोट कर रहा हूं। फॉर सम इंटीजर एम एवरी even integer is of the form। तो पूछ रहा है बेटा, तो मैंने ये ऑप्शन भी लिख दिए m प्लस 1 2m और 2m प्लस 1। बेटा हमको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो इंटीजर्स क्या होते हैं। बेटा इंटीजर्स होते थे नेगेटिव पॉजिटिव सारे। अब उसमें से पूछ रहा है कोई भी इंटीजर m, इनका आंसर हमेशा इवन इंटीजर्स है। बेटा ये ऑप्शन है हमारे पास। अगर मैं m की वैल्यू 1 पुट करता हूं क्या इवन इंटीजर आ रहा है? नहीं, 1 तो क्या है ओड नंबर। m की वैल्यू 1 पुट करी तो 1 और 1 2 इवन आ रहा है, लेकिन m की जगह 2 पुट करी 2 और 1 3 तो 3 भी एक ओड नंबर। बेटा यहाँ m की वैल्यू कुछ मर्जी पुट कर दो, वैसे भी तुमको हमेशा पता है इवन इंटीजर किस फॉर्म में होता है बेटा 2 के मल्टीपल में। तो 2m एक ऐसी फॉर्म है जो हमेशा एक्सप्रेस करती है कि इवन इंटीजर्स। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ही कह रखा है फॉर सम इंटीजर्स। क्यों m की जगह क्या लिख दिया? फॉर सम इंटीजर क्यों और एवरी ओड इंटीजर। तो बेटा ओड नंबर किस फॉर्म में होता है? बेटा कोई भी ओड नंबर होगा ना, एवरी ओड इंटीजर इज ऑफ दी फॉर्म। तो बेटा ऑप्शन भी सेम है, या m की जगह ऑप्शन क्यों में q प्लस 1 2q एंड 2q प्लस। बेटा ध्यान से इंटीजर्स यही सोचना 1 2 3 4 पुट करके ही पता लग जाएगा आंसर। क्यों के प्लेस पर 1 रखा ओड आ रहा है, क्यों के प्लेस पर 2 रखा ओड नहीं आ रहा। क्यों के प्लेस पर 1 रखा 1 और 1 पहले ही 2 आ रहा है इवन नंबर है। क्यों के प्लेस पर 1 रखा 2 इंटू 1 पहले ही 1 आ रहा है। तो बेटा हमको पता है कि 2 का मल्टीपल प्लस 1 कर दोगे वो हमेशा किसकी फॉर्म होती है बेटा? ओड इंटीजर की। जो ये एमसीक्यू होते हैं ना बेटा, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं होता इनमें, चारों ऑप्शन को ही पुट करके देख लिया करो, आंसर अपने आप मिल जाता है। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज। तो क्या रहता है n की क्या वैल्यू होगी? फर्स्ट ऑप्शन है कोई भी इंटीजर, सेकंड ऑप्शन है कोई भी नेचुरल नंबर, थर्ड ऑप्शन है ओड इंटीजर, और फोर्थ ऑप्शन है एन इवन इंटीजर। बेटा ध्यान से ऑप्शन से ही पुट करके आंसर निकाल दूंगा मैं तो सारे एमसीक्यू का। एन इंटीजर्स, बेटा इंटीजर्स हमको पता है नेगेटिव पॉजिटिव सारे 1 2 3 4 यही होते हैं। 1 पुट करके देखा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 0 8 से डिवाइड हो जाएगा, कोई इशू ही नहीं है। 2 पुट करके देखा 2 का स्क्वायर 1 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो बेटा ये तो हो गया यहीं पे खत्म। एक नेचुरल नंबर, तो बेटा नेचुरल नंबर और इवन इंटीजर तो यही है, क्योंकि 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 तब भी नहीं हो रहा। एक ओड इंटीजर्स, बेटा ओड क्या होता है? 1 3 5। 1 पुट करा 1 का स्क्वायर 1 0 0 डिविजिबल बाय 8। 3 पुट करा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 8 भी डिविजिबल बाय 8। 5 पुट करा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24 8। तो बेटा इसका मतलब ओड इंटीजर्स कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इवन इंटीजर्स चेक करा मैंने 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 क्या डिविजिबल है 8 से? नहीं। तो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी। एक ओड इंटीजर्स की वैल्यू पुट करोगे n के प्लेस पर तो वो डिविजिबल किससे होगा? 8 से। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा एमसीक्यू कुछ भी नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है और ऑप्शन ध्यान से पढ़ने, अपने आप आंसर मिल जाएगा। बेटा एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ ऑफ 65 and 117 is
65m माइनस 117। तो बेटा HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन, इसका मतलब जो दोनों से डिवाइड हो रहा है। ये 13 की टेबल में 13 5 जा 13 9 जा, इसका मतलब ये हो गया HCF 13। तो बेटा ये क्या कह रहा है, HCF ये है, तो बेटा इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए, ये भी HCF और ये भी HCF। माइनस 117 उधर जाकर प्लस का 117, तो बेटा 65m इक्वल टू 130, m की वैल्यू 130 डिवाइडेड बाय 65, तो बेटा m की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो बेटा यही फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर जिसको हम डिवाइड भी करें, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। बेटा डिवाइड्स और डिविजिबल दो अलग अलग टर्म है। डिवाइड्स का मतलब होता है कि कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। डिविजिबल होता है कि ये दोनों नंबर उस नंबर से पूरे पूरे डिविजिबल हो रहे हैं। तो बेटा लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8, तो बेटा रिमाइंडर में कितना बच जाए, एक बार 5 एंड एक बार 8। तो बेटा लार्जेस्ट नंबर ऑप्शन दे दिए 13, 65, 875 और 1750। बेटा रट्टा मरवाने के लिए कहेंगे कि लार्जेस्ट नंबर का मतलब होता है इस केस में हमको HCF निकालना है। नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या कह रहा था, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड। तो बेटा विच डिवाइड करे 70 को भी और 125 को भी। बेटा कोई नंबर 70 और 125 को डिवाइड करेगा तो पक्का पक्का क्या होगा, या तो सबसे छोटा नंबर होगा या इससे कम होगा। मैंने HCF और LCM की प्रॉपर्टी में भी लिखवाया था, HCM हमेशा या तो होता है स्मॉलर नंबर या उससे लेस। तो बेटा ऑप्शन से ही पता लग गया हमको, ये दोनों ऑप्शन तो खत्म, क्योंकि हमारा आंसर क्या आएगा, इन दोनों में से छोटा नंबर या इससे कम। ऑप्शन से ही करके देखा मैंने, 13 को डिवाइड करा, 13 5 जा 65, रिमाइंडर 5 आ रहा है। 13 की टेबल में 39 जा 117, रिमाइंडर 8 आ रहा है। 65 से करके देखा, रिमाइंडर 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ से रिमाइंडर 8 नहीं आ रहा। तो बेटा मेरा एक तो ऑप्शन मेथड हो गया 13 आंसर करेक्ट है। अब बेटा ये क्या कह रहा है, इन दोनों नंबर का HCF निकालो। एक में रिमाइंडर 5 है और एक में रिमाइंडर 8 है। तो बेटा पहले ही रिमाइंडर को कम कर दूं, इसका मतलब एक नंबर तो है 65 और इसका भी रिमाइंडर 8 कम कर दूं, एक नंबर है 117। तो बेटा 65 और 117 दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 की टेबल में जा रहे हैं दोनों। तो बेटा 13 5 जा 13 9 जा। बेटा ऐसे ही तो करते हैं हम, 13 मल्टीप्लाई 5 65 को बोलते हैं, 13 मल्टीप्लाई 9 117 को बोलते हैं। दोनों में कॉमन क्या आता है 13। तो बेटा ऐसे ही होता है, जो दोनों में डिवाइड हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं HCF। तो क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा ये ऑप्शन मेथड इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अगर माइंड काम ना करे तो बेटा तुम अपनी कॉमन सेंस से डिवाइड करके देख लो कि रिमाइंडर 5 और 8 किस नंबर से आ रहे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा मैंने ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड करना है बेटा HCF। A नंबर दे रखा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, B नंबर दे रखा है एक्स वाई क्यूब। तो बेटा प्राइम नंबर है, देन HCF क्या होगा। तो बेटा HCF क्या होता है, दोनों में कॉमन। दोनों में क्या कॉमन है x, दोनों में क्या कॉमन है वाई स्क्वायर। तो बेटा ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा इनके आंसर मत देखा करो, इनके आंसर देखोगे वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे, अपनी कॉमन सेंस लगाया करो। तो बेटा ये नंबर दे रखा है पी ए बी का स्क्वायर क्यू ए क्यू बी। तो फाइंड करना बेटा एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में ज्यादा, दोनों में ज्यादा क्या है ए क्यूब, दोनों में ज्यादा क्या है बी स्क्वायर। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। बेटा 9th क्लास में ही पढ़ा था, एडिशन करते हैं रेशनल इरेशनल तब भी ऑलवेज इरेशनल, डिवाइड करते हैं तब भी रेशनल, सब्ट्रैक्शन करते हैं तब भी रेशनल, और मल्टीप्लाई करते हैं रेशनल और इरेशनल को तब भी ऑलवेज इरेशनल। तो बेटा इरेशनल को ऐसे डिनोट करा गया है। तो बेटा इसका आंसर भी क्या आता है ऑलवेज इरेशनल नंबर। नहीं तो कोई भी एग्जांपल अपने माइंड में पुट कर लेना। रेशनल नंबर हो गया जैसे 2/3, इरेशनल नंबर हो गया √3, तो 2/3 √3 से इरेशनल नंबर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9th क्लास में ही पढ़ा था। मैंने एक दिन कहा था कि तुम सोचते रह जाओगे कि ऐसा भी नंबर है। मैंने कहा था एक दिन कि ऐसा नंबर बताओ जो 1 to 10 सबको पूरा पूरा डिवाइड कर दे।
तो शायद एक बच्चे ने दिमाग लगाकर कहा भी था कि इसका एचसीएफ निकाल एलसीएम निकाल लो। तो बेटा 1 to 10 का एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट बड़ी ध्यान से, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय। तो बेटा डिवाइड का मतलब था कि इसको पूरा पूरा डिवाइड करना हो, और डिविजिबल कि 1 से 10 ये सबसे डिविजिबल हो जाए। तो बेटा दोनों नाम में ही पता लग जाता है कि एलसीएम निकालना है या एलसीएम। रट्टा क्या लगता है, लार्जेस्ट नंबर जहां लिखा होगा वो एलसीएम, लीस्ट नंबर जहां लिखा होगा वो एलसीएम। बेटा ये बातें ना याद ही नहीं रह सकती पेपर टाइम में, तो कॉमन सेंस से ही पता लगती हैं सारी बातें। तो बेटा 1 to 10 का एलसीएम कैसे फाइंड करोगे बेटा? 1 की टेबल में तो 1 तो होएगा ही होएगा, 2 की टेबल में 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा और 2, फिर दोबारा 2 की टेबल में 2 1 जा, 2 2 जा, फिर दोबारा 2 की एक ही बार है तो बढ़ा ही रहे, कम से कम 2 बार हो तब लिया करो। 3 1 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, एक ही बार है 3 भी पढ़ा ही रहे 5 से। 1 1 1 1 5 1 जा, 7 2 3 5 1 जा। तो बेटा 2 2 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 60, 7 2 जा 14 3 जा 42, 6 2 जा 12 कैरी 1 24 और 1 25 और ये 0 की 0। तो बेटा ये एलसीएम क्या निकल आया 2 5 2 0। उसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इसका डेसिमल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख के दिखाओ, और उसके बाद ये बताओ कि ये टर्मिनेट कितने डेसिमल के बाद हुआ। तो ठीक है बेटा पहले इस नंबर को तुम लिख के तो देखो 1 4 5 8 7 2 1 2 5 0। तो बेटा डेसिमल की फॉर्म में क्या करते थे हम, पहले ये देखते थे इसके फैक्टर क्या है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 से 5 से और 5 से और एक 2 बनता है, ये 1 4 5 8 7। तो बेटा ये डिवाइड में आ जाता था 2 की पावर 1 और 5 की पावर 4। तो मैंने कहा था बेटा दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, तो 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई भी और 2 के क्यूब से डिवाइड भी। टोटल इसका मतलब बेटा आंसर लिखना हो तो टर्मिनेट ये कब होगा, आफ्टर 4 डेसिमल। क्यों? क्योंकि बेटा ये साफ साफ दिखाई दे रहा है नीचे कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरो। एमसीक्यू पर्पस से तो बेटा यहीं से नीचे ही देख लो बस, ये क्या आ गई 2 की पावर भी 4, 5 की पावर भी 4, इसका मतलब 10 की पावर भी 4, नीचे आ जाएगी बेटा 4 जीरो। तो ये टर्मिनेट भी कब होगा, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस। तो ये हो गया टर्मिनेट। अगर पूरा एग्जैक्ट आंसर बताना है 1 4 5 8 7, 2 का क्यूब 8, 8 7 जा 56, 64 69 46 32 और 4 36, 8 1 जा 8 और 3 11। तो बेटा ये आ गया 11696। तो टर्मिनेट करोगे तो 11.6696। तो बेटा ये टर्मिनेट कितने डेसिमल के बाद हो गया, 4 प्लेसेस के बाद। तो आंसर क्या हो गया बेटा इसका, ऑप्शन डी 4 डेसिमल प्लेसेस। तो बेटा इसी के साथ हमारे ये 10 एमसीक्यू खत्म हो गया है। बेटा मैं अभी एग्जाम्पलर नहीं स्टार्ट करूंगा, ये एमसीक्यू तुम्हारे टेस्ट के लिए करवाए हैं और मैं और भी एडिशनल एमसीक्यू करवा दूंगा। तो इसी के साथ आज का तुम्हारा होमवर्क है बेटा ये 10 एमसीक्यू। अपना मौज लें, रोज लें, ना मिले तो